बिलासपुर के छठ घाट में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले छठ महापर्व की तैयारी की समीक्षा के लिए रविवार सुबह कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी छठ घाट पहुंचे, जिन्होंने समिति को पूर्ण सहयोग का वचन दिया। दीपावली संपन्न होते ही अब छठ महापर्व की तैयारी आरंभ हो चुकी है। कभी इसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का पर्व माना जाता था, लेकिन अब संपूर्ण उत्तर भारत में इसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित हो चुका है। बिलासपुर का तो ये सौभाग्य है कि यहाँ तोरवा छठ घाट में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट मौजूद है, जहाँ विगत 24 वर्षों से पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज और सहजानंद समाज द्वारा संयुक्त रूप से छठ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का आयोजन 5 से 8 नवंबर तक होना है, जिसकी तैयारी आरंभ हो चुकी है। समिति द्वारा प्रशासन की मदद से नदी और घाट की सफाई लगभग पूरी कर ली गई है। निगम प्रशासन ने पूरे घाट में प्रकाश की व्यवस्था की है। शाम होते ही घाट दूधिया रोशनी से नहा रहा है। हर वर्ष छठ महापर्व पर 50,000 से अधिक लोग घाट में पहुंचते हैं, इसलिए पार्किंग एक बड़ी समस्या बन जाती है। प्रशासन के सहयोग से वृहद पार्किंग स्थल तैयार किया जा रहा है। साथ ही हर बार अर्घ के बाद एक साथ लोग घरों की ओर लौटते हैं, इसलिए जाम की स्थिति बनती है। उससे निपटने के लिए भी पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग से मदद मांगी गई है। रविवार को आयोजन समिति के साथ समीक्षा बैठक के लिए कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार विभागीय अधिकारियों के साथ पहुंचे, जिन्होंने आयोजन समिति के मांगों पर सहमति देते हुए संबंधित अधिकारियों को तैयारी करने निर्देशित किया। ये 5 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है और बिलासपुर ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ पे छठ घाट है, जो कि कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा परमानेंट छठ घाट है और पाटलिपुत्रा विकास मंच है, उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है। आज प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा यहाँ पे बैठक ली गई है और जो भी आवश्यक व्यवस्था है उसको हम लोग करेंगे। उसके लिए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी अगर देखें तो 7 नवंबर को शासकीय अवकाश की घोषणा की है, तो उसको लेके और अधिक लोगों में उत्साह है। तो मुझे लगता है कि छठ का त्यौहार जो है हर वर्ष की तरह इस बार भी अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। इस वर्ष 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ आयोजन का आरंभ होगा। 5 नवंबर संध्या अरपा मैया की महाआरती की जाएगी। साथ ही अरपा नदी में 7,000 से अधिक दीप दान किए जाएंगे। अगले दिन खरना का प्रसाद तैयार किया जाएगा। 7 नवंबर संध्या अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर सुबह उदित होते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ आयोजन का समापन होगा। छठ महापर्व आते ही पूरे समाज के जितने भी हम लोग सदस्य हैं, सब में हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है। हर साल की भांति हम लोग 15-20 दिन से पहले से लग जाते हैं यहाँ पर निरंतर कार्य करने में। नदी की सफाई हो, घाट की सफाई हो, पार्किंग स्थल को बनाना हो और निरंतर लगे रहते हैं कि अच्छे से हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से हम लोग एक वातावरण और एक माहौल दें, ताकि अच्छे से छठ व्रती जो आए उनको परेशानी ना हो किसी प्रकार से। ये हमारी कोशिश रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और एसपी साहब और अन्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एज ए कलेक्टर अगर कोई आ रहा है कहीं पर, अगर वो संज्ञान पे ले रहे हैं चीज़ों की, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान, निराकरण बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो मैं पूरे अपने समाज के तरफ से, आप लोगों के माध्यम से उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर कीमती समय निकाल के आए और हम लोगों की बातें सुने और जो हम लोगों की परेशानी है कुछ जो परमानेंट, उसके लिए भी वो अभी चर्चा कर रहे थे कि उसके लिए परमानेंट कुछ निदान और समाधान निकालेंगे। जिला और पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में समिति ने अपनी मांगों को पटल पर रखा, जिस पर प्रशासन ने पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा है। एक साथ 50,000 लोग से ज़्यादा यहाँ एकत्रित होते हैं। वो प्रशासन भी इसको बहुत संजीदगी से लेते हैं, जो भाई इतना बड़ा लोग, इतने लोग आते हैं और इतने लोगों की व्यवस्था कैसे हो। उसी संदर्भ में कलेक्टर, एसपी, नगर निगम, कमिश्नर सारे लोग इसको गंभीरता को समझते हुए आज घाट पर आए थे, यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, साफ सफाई व्यवस्था के लिए, पार्किंग व्यवस्था के लिए, लाइट व्यवस्था के लिए, सारी व्यवस्था देखने आए थे। बिंदुवार नोट भी कर लिए हैं, काफ़ी काम हो गया है
जो काम बचे हुए दिनों में काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी अपना सहयोग देने के लिए और समझने के लिए यहाँ आए थे और उन लोगों ने काफ़ी संजीदगी से सब चीज़ों को सुना है और सारे चीज़ पर अमल करने का निर्देश भी दे दिया है। छत्तीसगढ़ में छठ महोत्सव की अपनी ही महिमा है। 7 नवंबर को इसके लिए शासकीय अवकाश भी है। इस दिन तोरवा छठ घाट में 60 से 70 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जिन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, ये प्रयास छठ पूजा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने काफी दिन पहले से ही अपने स्तर पर घाट की सफाई, पार्किंग आदि की व्यवस्था आरंभ कर दी थी। समिति ने पूर्ण सहयोग के लिए जिला और पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। कार्यक्रम हमारा 5 तारीख को महाआरती है। मैं आह्वान करता हूं कि बिलासपुर के सभी वासियों से कि वो सब यहां पर आएँ और उत्सव में शामिल हो। 5 तारीख को महाआरती है, नहाए खाए के साथ चालू होता है खरना, उसके बाद में संध्या अर्घ होगा 7 तारीख को। 8 तारीख को सुबह का अर्घ के साथ ही ये समापन होगा और भगवान छठ माता से प्रार्थना है कि हर साल की भांति इस साल भी निर्विवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुरक्षा के उद्देश्य से ये हम लोग पूजा सफल हो। आगामी छठ महोत्सव के लिए तोरवा छठ घाट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पूरा घाट शाम होते ही जगमगाने लगता है। अरपा नदी का जलस्तर भी अपने उफान पर है। आने वाले दिनों में यह घाट पर मेला भी लगेगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरणों में है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।